वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जाएगी और जरूर जाएगी, लेकिन फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान की टीमें पहुंचेंगी और पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त देके चैंपियन बन के आएगा। पाकिस्तान ने सिर्फ श्रीलंका से नहीं, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी नाराजगी बना ली है। अब आगे क्या होने जा रहा है? क्या इंडिया को इसका नुकसान है और क्या पाकिस्तान की वजह से इंडिया क्रिकेट जो खत्म हो सकती है? इसके हवाले से भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आपने इतना सा काम करना है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। तो जनाबे वाला एशिया कप, अब आप देखें कि 2 दिन पहले एशिया कप ही जो है ट्रेंड कर रहा था, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो चाहे वो इंडियन मीडिया हो। एशिया कप के हवाले से आपको हर 5 मिनट के बाद नई जो है न्यूज़ मिलती थी, लेकिन 2 दिन से आपने ये फील किया होगा कि कोई एशिया कप के ऊपर बात नहीं कर रहा है। और बीसीसीआई तो चले मान लेते हैं कि वो पहले से ही खामोश था, लेकिन पीसीबी का तो हर रोज कोई नया बयान आता था। 4-5 दिन से पीसीबी का भी कोई बयान नहीं आया। तो क्या एशिया कप हो सकता है? क्योंकि भाई साहब डेडलाइन तो ये दी गई थी कि जो आईपीएल होगा, आईपीएल का जो फाइनल है, फाइनल के फौरन बाद जो है वो एशिया कप के हवाले से मीटिंग में फैसला सुनाया जाएगा और एशिया कप का शेड्यूल भी जो अनाउंस किया जाएगा। क्योंकि आगे WTC के फाइनल के दरमियान में तो वर्ल्ड कप का शेड्यूल बीसीसीआई ने अनाउंस करना था, लेकिन अभी तक क्या नाम है आईपीएल हुआ तो उसके बाद ऐसा लगता है कि एशिया कप का नाम ही सब भूल गए। इसके पीछे वजह क्या है? जब पीसीबी ने हर रोज बयानात दिए तो पीसीबी को अपने ही मीडिया ने काफी सारा आड़े हाथों लिया, ठीक है। अब अगर देखें तो ये वजह नहीं है कि पीसीबी खामोश हो गया है कि भाई अपना मीडिया मुझे जो क्रिटिसाइज करता है। वजह यह है कि पीसीबी ने ये मान लिया है कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा। ये पीसीबी ने मान लिया कि बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल जो वो मानने के मोड में बिल्कुल नहीं है। एशिया कप पाकिस्तान में होगा नहीं, एशिया कप को श्रीलंका में करवाए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए पीसीबी ने यह सोच लिया कि भाई हमने एशिया कप खेलना ही नहीं है और पीसीबी ने अपना ताल्लुक एशिया कप से खत्म कर दिया, यानी कि हम एशिया कप पे बात ही नहीं करेंगे। अगर किसी ने बात की, किसी ने बोला कि आपका हाइब्रिड मॉडल हमें मंजूर है, 4 मैचेस आप पाकिस्तान में करवा लें, बाकी यूएई में या श्रीलंका में करवाएंगे, हम बोलेंगे ठीक है हमें मंजूर है, लेकिन हम अब जो है कोई डिमांड नहीं करेंगे, कोई ऑफर नहीं करेंगे। ये पीसीबी ने अब ये सोच लिया है, ठीक है। लेकिन क्या ये सही सोचा है पीसीबी ने? बात इतनी सी है यार कि जब खामोश रहना था तब पीसीबी ने बहुत सारी बातें कर ली, बड़ी बड़ी बड़के मारी है रमेश साहब ने और नजम सेठी ने। जब बोलना था तब पीसीबी खामोश हो गया। अब आप देखें कि बीसीसीआई ने सरेआम ये बोला हुआ है कि यानी कि ये एक जो है वो क्या था, एक धमकी थी ना कि आपको खेलना है अगर चुप करके श्रीलंका में खेलो, नहीं तो अपने आप को एशिया कप से अलहदा करवा लो, हम एक टीम डाल के जो है एशिया कप करवा लेंगे। उसके बाद जो है वो आप यानी कि उन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि आपके एशिया कप में होने ना होने से, आपके खेलने से, बाईकाट करने से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। फिर आपका खामोश होना बनता नहीं है, आपने बोलना है, आपने जो है उनको कहना है कि यार फैसला करो, एक हम होस्ट हैं, हमने जो है शेड्यूल अनाउंस करना है, अब फैसला करो आपने हमारा हाइब्रिड मॉडल जो है मंजूर करना है या नहीं करना है। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और अब इशारे जा रहे हैं कि भाई दूसरी साइड से बीसीसीआई ने भी, वो तो पहले से ही सोच रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं अगर एशिया कप नहीं होता तो हम जो 5 नेशन जो टूर्नामेंट करवा लेंगे। तो कहीं से कहीं ना कहीं वो तो पहले ही खामोश थे, अब वो बिल्कुल ही खामोश हो गए। तो ये इशारे जा रहे हैं कि एशिया कप कैंसिल होने जा रहा है, ना तेरी ना मेरी, कैंसिल। एशिया कप पाकिस्तान खेलेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने तो पहले बोला हुआ है कि बाईकाट करेंगे हम, तो पीसीबी अपनी टीम भेजेगा नहीं एशिया कप में। कहीं बाहर अगर होता है बीसीसीआई को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और सारे बोर्ड्स को उन्होंने मना भी लिया कि अगर जब एशिया कप किसी सूरत में नहीं होता हम जो 5 नेशन टूर्नामेंट करवा लेंगे। फिर एशिया कप कौन करवाएगा? मैं जाके नहीं करवा सकता या आप तो नहीं करवाएंगे। जिन्होंने करवाना है एशिया कप वही खामोश हो चुके हैं। लेकिन ये खामोशी माइंड गेम्स भी हो सकती है, ठीक है, ये बात की बात है। लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है कि या तो एशिया कप कैंसिल है भाई, या फिर WTC के फाइनल के दौरान जब जो है वो फैसला होगा वर्ल्ड कप का और वर्ल्ड कप के शेड्यूल वगैरह अनाउंस होगा, तब भी शायद बीसीसीआई एशिया कप के हवाले से बात करे या ACC जो है वो इसको अनाउंस कर दे यार एशिया कप
श्रीलंका में होगा, या ये अनाउंस कर दे एशिया कप होगा ही नहीं, और या बीच में से कोई डील भी हो सकती है। ये भी एन मुमकिन है क्योंकि पीसीबी बुरी तरह से फंसा हुआ है। ये बात आपको कहने से मुझे कोई डर नहीं है कि पीसीबी बुरी तरह से फंसा हुआ है। आप देखें कि पहले बड़ी बड़ी बातें की भाई कि भाई हम जो है वो अगर इंडिया नहीं आता हम कभी वर्ल्ड कप में जाएंगे ही नहीं। पहले बोला हम बाइकाट करेंगे, बाइकाट नहीं किया, फिर बोला कि यार इंडिया आएगा पाकिस्तान अगर हम भी वर्ल्ड कप में जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर उससे पलटा खाया और कहा कि हमारा हाइब्रिड मॉडल मान लो। अब उससे भी बीसीसीआई ने वो भी नहीं माना। अब पीसीबी करे क्या? पीसीबी के पास कोई रास्ता नहीं है। अगर पीसीबी बाइकाट करे, यार बाइकाट करना ये बड़ी, अगर देखे ना तो ये अक्ल वाली चीज नहीं है। ये मैं बार बार कह चुका हूँ। बाइकाट करने से आप ये सोच रहे हैं ना अगर कि जो है वो इंडिया को नुकसान होगा या आईसीसी या एसीसी को नुकसान होगा, तो यकीन माने आप जो है वो जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। उनको कोई घंटा फर्क भी नहीं पड़ेगा इंडिया को, आप यकीन माने। उनका बोर्ड इतना स्ट्रांग है ना फाइनेंशियली कि उन्हें कोई नुकसान, कोई किसी का फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, वक्ती उनको नुकसान होगा लेकिन वो एक आध साल से भी पहले जो है उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, वो तो अपने मामलात दोबारा से चलाने लगेंगे, लेकिन आपकी क्रिकेट तबाह हो जाएगी, आपको नुकसान होगा। क्योंकि आपने अगर एशिया कप से बाइकाट किया तो एसीसी से आप कट जाएंगे, या तो एशिया कप हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा, एशिया कप की जगह 5 नेशन टूर्नामेंट होने लगेगा जिसमें आपका नाम ही नहीं होगा, या फिर आप एशिया कप में कभी होंगे ही नहीं। अगर आप एशिया कप में नहीं होंगे तो आप बोलेंगे यार हमें एशिया कप में हमारे साथ ये किया, तो वर्ल्ड कप में हम बाइकाट करते हैं। अब वर्ल्ड कप में बाइकाट करेंगे तो वो बीसीसीआई के साथ पंगा नहीं है, वो आईसीसी के साथ पंगा है। और अगर आप वर्ल्ड कप के साथ बाइकाट कर लेते हैं तो आप आईसीसी से भी कट जाएंगे, तो यानी कि आप किसी इवेंट में होंगे ही नहीं। तो क्या आईसीसी या एसीसी के इवेंट के बगैर पाकिस्तान सरवाइव कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। पीसीबी सरवाइव नहीं कर सकता, बीसीसीआई कर सकता है, क्योंकि वो आईसीसी और एसीसी को चलाने वाले ही वही हैं, पैसे वही देते हैं, फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रांग है, वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, हमें अपना पैसा नहीं कमाते, हम आईसीसी और एसीसी से लेते हैं अपना, जो हम जो है वो बस जो कमाते हैं पीएसएल से कमाते हैं। हम उनके बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं हो सकता है। तो इसलिए बाइकाट करने के बारे में सोचने वालों को थोड़ा अक्ल से काम लेना पड़ेगा। लेकिन ये भी पीसीबी को फंसाया गया बुरी तरह से। आप देखें कि बातें बड़ी बड़ी कर ली हैं। अब अगर बाइकाट नहीं करते, पाकिस्तानी अवाम जो है वो लतियार चढ़ेगी कि यार आपने इतनी भड़के मारी हैं, इतना जो है वो बड़ा आपने जो ट्रेंड्स चलाएगी, हम बाइकाट करने जा रहे हैं। अब अगर हम बाइकाट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की तो बेइज्जती हो जाएगी। और फिर अगर बाइकाट कर लेते हैं तो उधर से जो है वो क्रिकेट से ही कट जाएंगे, खेलेंगे किसके साथ? उधर मामलात इतने खराब हो चुके हैं। कोई कह रहा है कि श्रीलंका ने सीरीज के लिए इनकार किया, कोई कह रहा है कि पीसीबी ने खुद जो है श्रीलंका को इनकार किया, क्योंकि पीसीबी श्रीलंका से नाराज है कि भाई आपने इंडिया की साइड क्यों दी, हमारा जो मौकफ है वो बड़ा मजबूत था, इंडिया मान लेता, लेकिन आपने बीच में कूद के ये बोला कि एशिया कप हम करवा लेंगे, तो हमारा जो मामला था वो खराब हुआ। तो श्रीलंका के साथ पीसीबी ने बाइकाट कर लिया। अब सिर्फ श्रीलंका के साथ नहीं, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ भी पीसीबी के मामलात खराब हो रहे हैं। अंदर की खबर आ रही है कि उनके साथ भी नाराजगी पीसीबी ने जताई है, यानी कि कोई सीरीज हुई, कोई कुछ हुआ, नहीं खेला जाएगा। तो फिर क्या होगा? यानी कि आप एशिया की सारी टीमों से कट गए हैं। वही तो आप देखें, यही श्रीलंका थी जब आपके यहाँ जो पहली बार क्रिकेट आई, वो धमाके के बाद श्रीलंका आया आपके यहाँ खेला, तो अब श्रीलंका के साथ भी आप नहीं खेलेंगे। बाहर की टीमें तो आपको कुछ समझती ही नहीं है, वो जो है वो ये करती हैं भाई के अपने खिलाड़ी मैन बेचती ही नहीं है, वो अपनी सी टीम बेचती है यहाँ पर, तो वो तो मौके तलाश करती हैं और वक्त आने पे शायद वो इसको भी ना भेजें। तो आप क्या करेंगे? यानी कि पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से जाल में फंसा लिया गया है। तो मैं आपके सामने बात करता रहता हूं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं ये कहता हूं कि पीसीबी गलत है, बीसीसीआई सही है, ठीक है। क्योंकि बीसीसीआई की बात मान ली गई है, बीसीसीआई ने बोला कि हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, तो हमने बोला ठीक है आप इंडिया में यूएई में खेल लें, यानी कि बीसीसीआई की जीत हुई है। पीसीबी ने कंप्रोमाइज किया, उसके बाद भी बीसीसीआई नहीं माना, तो वो बीसीसीआई का अपना मसला है, ठीक है। क्योंकि होस्टिंग ये अब जो मामला है ये वो नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा या पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा, ये अब पाकिस्तान से होस्टिंग छीनने का मामला है, ठीक है। और आप देखें अगर जिस एसीसी की मीटिंग थी, जय शाह मौजूद थे, जय शाह ने ये खुद फैसला किया था कि होस्ट इसको पाकिस्तान करेगा, फिर पाकिस्तान से होस्टिंग छीनने का कोई जवाब बनता नजर नहीं आ रहा, ये कोई मामला और है, ठीक है। लेकिन अब जो मामला है वो खराब हो गया है। बहरहाल शोएब अख्तर ने ये बोला है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जरूर जाएगा
और पाकिस्तान जो है वो और इंडिया दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचेंगे और पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त दे के आएगा। यार ये तो वहां पर मामला होगा कि कौन किसको शिकस्त देगा, क्योंकि जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। ठीक है, इस पर प्रेडिक्शन अभी देना कोई जो है वो अच्छी चीज नहीं है या अभी जो है मुनासिब नहीं है, लेकिन हमारी तो दुआ ये है कि यार पाकिस्तान चला जाए और इंडिया भी आगे चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान आए और दोनों के मैचेस होने चाहिए। जीते कोई भी यार वो बात का मामला है, मैचेस दोनों के होने चाहिए, मामलात जो है वो सेट होने चाहिए। क्रिकेट को जो है वो खराब करने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अभी जो है वो क्या पता क्या होता है भाई, किस तरह से मामलात जो आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी इस वक्त के लिए पीसीबी फंसा हुआ है और शायद कि एशिया कप हो ही ना पाए। एक तो होता है ना कि एशिया कप यूएई में, श्रीलंका में शायद एशिया कप हो ही ना पाए, क्योंकि पीसीबी तो ये भी कह रहा है कि भाई यूएई में करवा लो, और यूएई में इंडिया भी कह रहा है, श्रीलंका भी कह रहा है, बांग्लादेश भी कह रहा है कि हम 50 ओवर के लिए बल्कि 100 ओवर के लिए अपने खिलाड़ियों को यूएई की तपती धूप पर गर्मी में झुलसने के लिए छोड़ ही नहीं सकते। तो फिर मामला खराब है भाई। अब देखना कि क्या होता है। बहरहाल आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।